चलिए, तो आज हम लोग यहाँ देखेंगे स्थूल शरीर युक्त आत्मा। तो सूक्ष्म शरीर युक्त हम लोग आत्मा देख ही चुके थे। उसके बाद है कि स्थूल शरीर युक्त आत्मा। तो यहाँ बताया गया है, एक सेकंड, अ, बताया गया है कि इसके कुछ पर्याय हैं स्थूल शरीर युक्त आत्मा के। जैसे कि कहा गया है कि कर्म पुरुष इसे ही कहा जाता है, चिकित्सीय पुरुष भी इसे ही कहा जाता है और संयोग पुरुष भी इसी को कहा जाता है। तो आप सभी को पता है, आपका हमारा जो भी शरीर है, तो ये स्थूल शरीर कहलाता है और इसी की ही चिकित्सा की जाती है और यही कर्म को भोगने वाला होता है और यही संयोग करता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सभी इसके पर्याय हैं, आप सभी को याद होना चाहिए। कहा गया है कि इसके लिए वैशिष्ट क्या है। तो जिस शरीर को हम देखते हैं जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, उसे स्थूल शरीर कहते हैं। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु के चक्र में जो फंसा हुआ है, तो उसी को ही स्थूल शरीर कहा जाता है। इसका एक विशेष पॉइंट और याद रखें कि ये हर क्षण क्षीण होता रहता है। देखना आप लोग, आपकी आरबीसी 120 दिन उसका लाइफ स्टाइल होता है, मर जाती है, फिर एक नई पैदा होती है, फिर एक। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे, आप अपने हाथों की तालियां भी बजाओगे ना, इतने में तो, या हाथों को घसीटोगे भी, तो भी कुछ सेल टूट के झड़ जाती हैं। यानी कि आपका जो शरीर है वो हर क्षण क्षीण क्षीण होता रहता है। इस चीज को याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ बताया गया है कि अ, आत्मा आत्मा और पंच महाभूत के समुदाय को स्थूल शरीर कहा जाता है। यानी आपको पता है कि आपका शरीर पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अगर आत्मा शामिल हो जाए तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका स्थूल शरीर। क्या कहलाएगा? स्थूल शरीर कहलाएगा। फिर कहा गया कि धातु भेद से इसके अनेक प्रकार कहे गए हैं, जैसे जिसमें से एक जो है उसे हम षड धात्मक आत्मक तथा चतुर्विशिष्ट की भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बस इतना ही याद रखो कि सर्वधात्वात्मक पुरुष, जिसमें क्या है, 6 चीजें हैं, पंच महाभूत है और एक आत्मा है। तो इसलिए इसे ही क्या कहा जाता है? कर्म पुरुष भी कहा जाता है, चिकित्सीय पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आत्मा यानी कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या क्या डिफरेंट है। तो देखेंगे कि परमात्मा भाई एक ही होता है, जबकि जीवात्मा अनेक होते हैं। परमात्मा को सर्वज्ञ कहा गया है, जबकि जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। ध्यान रखेंगे। फिर कहा गया कि परमात्मा स्वतंत्र है, जीवात्मा कर्मों के बंधनों से बंधी हुई रहती है। ठीक है, ये हमेशा कर्म का फल ही भोगती रहेगी। आज हमने ये कर्म किया है तो अगले जन्म में हमें उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगले जन्म में ही हम उस चीज को भोगें। क्या पता, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो इसी जन्म में भोगना पड़ता है, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कि अगले जन्म में हमें भोगना पड़ता है। तो ये जीवात्मा इन्हीं कर्मों के बंधनों से बंधी हुई रहती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि परमात्मा शरीर असंयुक्त होता है, अर्थात इसमें शरीर होता ही नहीं है परमात्मा का। उसी प्रकार से जीवात्मा शरीर संयुक्त कहा गया है। जो जीवात्मा है उसका शरीर होता है। परमात्मा कारण पुरुष है, जबकि जीवात्मा कर्म पुरुष है। बात समझ में आ रही? कारण और कर्म पुरुष का मतलब क्या होता है? यानी कि परमात्मा से मतलब चीजों की उत्पत्ति कह सकते हैं, बनती हैं, लेकिन ये इसकी किसी से उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए इसको क्या कहा गया है? कारण। ठीक है, और जीवात्मा क्या है कि जो दूसरे से बना है, यानी परमात्मा से बना है, तो इसलिए इसे कर्म पुरुष कहा गया है। ध्यान रखेंगे। फिर बताया गया है कि परमात्मा निर्विकार होता है, जबकि जीवात्मा विकार युक्त होता है। यह कर्म से बंधा हुआ रहता है, तो इसलिए इसे विकार युक्त कहा गया है। ठीक है, तो ये क्या है? विकार युक्त है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आत्मना ज्ञानस्य प्रवृत्ति, यानी कि ज्ञान उत्पत्ति की प्रक्रिया हमें देखना है किस तरीके से होती है ज्ञान उत्पत्ति। न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि आत्मा मनसा संयुज्यते मना इंद्रियण इंद्रि इंद्रियम अर्थ ततो ज्ञानम। अर्थात कहा गया है कि आत्मा का संयोग
मन से होता है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मा का संयोग जब मन से होता है और मन का इंद्रियों से संबंध जब होता है और इंद्रियों का संयोग अपने अपने विषयों से होता है और ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अर्थात तब जाके आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप लोग इस चीज को चार्ट फॉर्म में भी बना सकते हो। आप लोग कैसे देखोगे कि जैसे सबसे पहले आपके सामने एक बोर्ड है, ठीक है, यानी कि आपको इंद्रिय अर्थ समझ में आ रहा है, इंद्रिय अर्थ या इंद्रिय विषय, ठीक है। आपको एक ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी नजर आ रहा है, तो यहाँ पर ये बोर्ड हो गया और आप आंखों से देख रहे हो, यानी कि इंद्रियों के साथ इसका संयोग हुआ और इंद्रियों से जैसे ही संयोग हुआ और वो जाके कहाँ जाएगा, आपका संयोग मन के पास जाएगा, ठीक है। किसके पास जाएगा, मन के पास जाएगा, ठीक। और जैसे ही मन के पास पहुंचा वैसे ही आपकी आत्मा के पास पहुंच जाएगा। किसके पास पहुंच जाएगा, आत्मा के पास पहुंच जाएगा। और जैसे ही आत्मा के पास पहुंचा कि वैसे ही आपको नॉलेज हो जाएगा, है ना, क्या, वैसे ही आपको नॉलेज हो जाएगा, वैसे ज्ञान हो जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, 1 2 3 4, ठीक। फिर जाके ज्ञान प्राप्त होता है भैया। यहाँ इंद्रियों अर्थ से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, ये गलत है। इसको मतलब आपको इसको उल्टा चार्ट बनाना है, ज्ञान को आत्मा के बाद बनाना है, ठीक है। ये किताब में ये चार्ट गलत बना हुआ, आप लोग इसको सही बना लेना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चरक संहिता के अकॉर्डिंग कुछ चीजें बताई गई हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, एक बार आप लोग खुद से रीड करना, ठीक। कि आत्मा को ज्ञ क्यों कहा गया है, ये अलग से पूछ लिया जाता है, तो उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि आत्मा को ज्ञ इसलिए कहा जाता है कि ज्ञ के मीन्स होता है ज्ञानी। क्या है भाई, ज्ञानी। आत्मा ज्ञानी होती है। ज्ञान के लिए आत्मा को करण की आवश्यकता होती है। अकेला वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, कारणों के संयोग से आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस चीज को याद रखें कि अकेला जो आत्मा है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। उसे करण की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब तक उसके पास करण ही नहीं होंगे या करण का संयोग ही नहीं होगा तब तक आत्मा को ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अर्थात आपको चीजें समझ में आ रही, करण क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कि ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हो। तो वो जब तक नहीं होंगे तब तक आत्मा को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। फिर कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए करणों का निर्मल होना आवश्यक होता है। जैसे मलिन दर्पण में देखने से या कलुषित जल में प्रतिबिंब देखने से दिखाई नहीं देता है, उसी तरह मलिन कारण से ज्ञान नहीं होता है। अब इसमें देखो कि क्या क्या करण है आपके पास, जैसे मन है आपका करण, इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं करण, और कर्म इंद्रियां हैं, ये सभी के सभी करण कहलाते हैं। जब इनका संयोग होगा तभी ज्ञान प्राप्त होगा। क्या होगा, जब इनका संयोग होगा तभी ज्ञान प्राप्त होगा और कर्म तथा कर्म फल प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे ही आपको ज्ञान प्राप्त हो गया उसी के आधार पर ही आपको क्या होगा, कर्म फल प्राप्त होगा, ठीक है। आपको पता होगा, आपको भी मतलब कर्म करते हो, है ना, तो उसके बाद फिर कर्म का फल भी मिलता है। ध्यान रखेंगे, कोई भी कर्म करेंगे तो उसके बाद हमें कर्म का फल भी मिलना निश्चित है। तो ये सारी चीजें हैं कि जिस तरीके से कोई गंदा दर्पण है, ठीक है, मैला है, उसमें हम लोग देखते हैं तो नहीं दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से ये कह रहा है कि आत्मा के जो करण है वो मलिन नहीं होना चाहिए। अगर मलिन होंगे, गंदे होंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त अच्छे से नहीं हो सकता, ठीक है। बस इतनी सी बात यहाँ पर याद रखनी है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पुरुष। ये आपके एनाटॉमी में भी बेटा ये पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। तो पुरुष के लिए कहा गया है कि पुरुष, यह शब्द आत्मा के लिए आया है, ठीक है, यानी कि आत्मा को ही पुरुष कहा गया आयुर्वेद में। आयुर्वेद में अनेक पुरुषों का वर्णन प्राप्त होता है, जैसे एक धात्वात्मक पुरुष, अतिवाहिक पुरुष तथा षड धात्वात्मक पुरुष तथा चतुर्विंशति तो आत्मक पुरुष, यानी कि 24 तत्व से मिलकर बना हुआ जो पुरुष है, ठीक है, उसे चतुर्विंशति कहा जाता है ना। तो इतने सारे नाम उन्होंने दे दिए हैं। फिर यहाँ पर बताया गया कि पुरुष शब्द की निरुक्ति, अर्थात पूरी शरीरे सेते इति पुरुषा। तो ये पुरुष
पुरुष शब्द की उत्पत्ति है कि जो आत्मा शरीर में सोता है उसे पुरुष कहते हैं। पुर का अर्थ होता है क्या? शरीर। पुर का अर्थ क्या होता है? शरीर होता है। अर्थात आप कह सकते हो कि जो आत्मा शरीर में सोता है या होता है, ठीक है, उसे पुरुष कहते हैं। बस सिंपल सी लैंग्वेज लिख सकते हो कि पुरी मतलब होता है आपका शरीर, है ना, पुर। शरीरे सेते, सेते मतलब निवास करना कह सकते हैं, सोता है ना, या रहता है, तो उसी को ही आत्मा कहते हैं। आपके शरीर में जो निवास करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आत्मा कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कि सड़ मतलब कि पुरुष के भेद देखेंगे। पहले तो देखेंगे एक धातु पुरुष क्या है। एक धातु पुरुष के चेतना धातु अपिर अपिर एक स्मृता पुरुष संगिका। अर्थात कहा गया कि केवल एक एक यानी कि चेतना को ही पुरुष माना गया है यहाँ पर, जिसे ही यहाँ पर एक धातात्मक पुरुष कहा जाता है। अर्थात कहा गया है कि चेतना नामक जैसे आपके शरीर में चेतना होती है, ठीक है, तो चरक के अकॉर्डिंग यही कह दिया गया है। जो संभाषा चली है यहाँ पर, ठीक है, चरक संहिता में बहुत सारे आचार्य आए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये मत दिए गए। किसी आचार्य ने कह दिया कि एक धातु पुरुष वीर होता है, ठीक है, जो कि एक धातु क्या है? चेतना वाला है, वही पुरुष कहलाता है। ठीक, पर कहा गया कि सड़ धातुआत्मक पुरुष, इसमें बताया कि खाद्य खाद्य से चेतना षष्ठ धातु पुरुष स्मृता। अतः खा आदि के मतलब क्या हो गया कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो ये खा आदि कहलाते हैं। तो ये पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से उत्पन्न पुरुष को क्या कहते हैं? सड़धात्मक पुरुष कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग एनाटॉमी में काफी अच्छे से पढ़ चुके होंगे, ठीक है, तो वहां पर भी यही लिखना है और यहाँ पर भी यही लिखना है। अब यहाँ पर ये बताया गया कि सड़धात्मक पुरुष को और क्या क्या संज्ञा दी गई है, तो आपको बताना है। कर्म पुरुष कहा जाता है, चिकित्सीय पुरुष भी कहा जाता है। अब होता है चतुर्विंशति आत्मक पुरुष। तो यहाँ पर 24 चीजें हैं। क्या है? 24 चीजें हैं कि पुनश्च धातु वेदन चतुर्विंशति स्मृता मनो 10 इंद्रियाण अर्थ प्रकृति च अष्ट धातु की। अर्थात बताएंगे कि चलिए, तो यहाँ हम लोग देखेंगे 24 कौन कौन से तत्व हैं आपके पास। तो मन है एक, और 10 इंद्रियां हैं, ठीक, मन है, 10 इंद्रियां हैं, और 5 अर्थ हैं, और अष्ट प्रकृति है। अष्ट प्रकृति आपसे पूछ लेगा भाई कि अष्ट प्रकृति क्या होता है। कोई मुझे बताएगा कि अष्ट प्रकृति में क्या आता है? अनुराग, अष्ट प्रकृति क्या है? अनुराग, अष्ट प्रकृति में क्या क्या है? आकाश, समीरा, मानसी, पंचमहाभूत, महत, अहंकार और पुरुष। वेरी गुड। पक्का पुरुष है इसमें अष्ट प्रकृति में? सर वही कंफ्यूजन है, लेकिन महत, अहंकार और पंचमहाभूत कंफर्म है सर। ठीक है। अनुराग सो रहे हो क्या? महिमा, हम्म हम्म चलो, तो देखो अष्ट प्रकृति में आपके पास क्या क्या है कि महत है, अहंकार है, ठीक है, और आपके पास क्या है? हाँ बोलो। अष्ट प्रकृति में क्या क्या आता है? सर अपन क्या क्या? पंचमहाभूत, हाँ, मन, बुद्धि, पुरुष।
मन यानी कि अहंकार ही होता है। मन शब्द नहीं लाओगे यहाँ पर, है ना। महत वर्ड लाओगे बुद्धि वर्ड नहीं लाओगे यहाँ पर, महत ही बताओगे आप। ठीक है, चलो सही है ना। इतना याद रखेंगे हम लोग। ठीक, तो ये मतलब कि आपके अष्टपदी अलग से पूछ लेगा वो। फिर यहाँ देखेंगे इसके पर्याय क्या क्या होते हैं, तो आपको बता रहा है राशि पुरुष ही इसे कहा जाता है और संयोग पुरुष भी इसी को कहा जाता है। तो ये अलग से ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि राशि पुरुष किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि चतुर्विंशति जो पुरुष है उसी को ही हम राशि पुरुष कहते हैं। फिर यहाँ पर बताएंगे कि अतिवाहित पुरुष सूक्ष्म शरीर आदि का वर्णन इस अध्याय में पहले कर चुके हैं। जितना भी आपको जो भी बताए गए, ठीक है। अतिवाहित पुरुष क्या होता है, ठीक है। सूक्ष्म शरीर पुरुष क्या होता है, उसके बारे में भी आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं मन। तो मन के लिए आपको देखना है, मन के लिए कहा गया है सबसे पहली बात है कि मन ज्ञाने बोधने व धातु से सर्वधातु अव्य असुन द्वारा असुन प्रत्यय लगकर मनस या मन शब्द बनता है। तो ये कुछ ज्यादा ही डीप हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इतना ज्यादा नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखो कि मन ज्ञाने बोधने व धातु से मन शब्द की उत्पत्ति हुई, बस इतना याद रखना। ज्यादा नहीं याद रखना आपको, बस इतना याद रखना कि मन ज्ञाने बोधने व धातु से मन शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक, बस। फिर बताया गया है कि सत्व शब्द सत धातु में तत्व प्रत्यय लगकर बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान या अस्तित्व होता है। तो ये कुछ ज्यादा ही डीप जा रहा है, क्योंकि सत्व भी आपसे पूछ लिया जाएगा जब मन की आप परिभाषा दोगे, तो वहां पर बताया जाएगा कि सत्व होता क्या है, सत्व शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको बताना है कि सत धातु में कित्वा प्रत्यय लगा कर ही सत्व बनता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। कहते हैं ना कि भाई आपका सत्व बहुत ज्यादा है, यानी कि आप में नॉलेज काफी ज्यादा, ज्ञान बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट देखेंगे निरुक्ति। व्युत्पत्ति और निरुक्ति दोनों ही अलग अलग तरीके से पूछ लेगा। तो निरुक्ति के लिए ये शब्द कल्प द्रुम एक डिक्शनरी है, जैसे मैंने क्या नाम अमर कोश बताई थी, उसी प्रकार से शब्द कल्प द्रुम एक डिक्शनरी आती है, उसमें बताया गया कि जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है उसे मन कहा जाता है। ठीक है, तो मन्यते अवबुद्धते अनैन इति मना, आप इस तरीके से बता सकते हो कि जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है उसे हम मन कहते हैं। ये श्लोक हर बच्चे को आयुर्वेद में याद रहता है कि मन्यते ज्ञाते अनैन इति मना, यानी कि जो ज्ञान तक ले जाता है, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे मन कहा जाता है। तो इस वर्ड को याद रखें, जिसके द्वारा, और जिसे ज्ञान प्राप्त होता है वो कौन है, आत्मा। आपकी आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन कौन कराता है ज्ञान, जिसके द्वारा, मतलब कि मन ज्ञान आत्मा को कराता है। ठीक है, चलो फिर आप लोग देखेंगे कि मन के कुछ पर्याय है, आप सभी लोग देखेंगे। अमर कोश में बताए गए, ये भी डिक्शनरी है, कि जैसे चित्त है, चेत है, हरत है, स्वांत है, हत है, मानुष है, ये सभी मन के पर्याय बताए गए हैं। और मन को अति इंद्रिय भी कहा गया है और मन को बेटा सत्य भी कहा गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि मन को सत्य भी कहा गया है। फिर अलग से पूछ लिया जाएगा, एनाटॉमी में भी पूछ सकते हैं और पदार्थ विज्ञान में भी, संहिता में कहीं पर भी पूछ सकते हैं कि मन का स्थान क्या होता है। 5 नंबर में जब ऑब्जेक्टिव कहीं से ही पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भरते जितनी भी आपकी संहिता है वहां पर बताया कि मन का स्थान हृदय और मस्तिष्क को कहा गया है। हृदय और मस्तिष्क में मन निवास करता है, जबकि भेद संहिता में ये याद रखना है कि सिर और तालू के मध्य में रहता है मन। ठीक है, तो भेद संहिता के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव काफी कुछ पूछे जाते हैं।
बच्चों को नहीं पता रहता है। बच्चे बस इतना याद रखते हैं कि जो मन है दिल और दिमाग में रहता है, लेकिन भेल के अकॉर्डिंग सिर और तालू में, यानी कि दिल का कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर और तालू के बीचों बीच रहता है, ये भी याद रखना। जहाँ थोड़ा सा अजीब लगे समझ जाना ऑब्जेक्टिव वही बनता है। फिर बताया गया कि मन की उत्पत्ति, तो यहाँ पर देखेंगे कि मन की उत्पत्ति कैसे की गई है। तो सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि सात्विक अहंकार से राजसिक अहंकार की सहायता से मन की उत्पत्ति हुई है। वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि मन परमाणु रूप होने से मन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखेंगे कि मन की उत्पत्ति और विनाश नहीं है, इस चीज को याद रखें। कौन बोला ये? वैशेषिक बोला। फिर बोलेंगे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बताइए, तो चरक संहिता ने मन को नित्य माना है और आत्मा, मन और 4 सूक्ष्म भूत के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। सोचो जरा, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बता दिया गया है। थोड़ा देखो कि चरक संहिता में क्या बताया कि मन को नित्य माना, ये सभी जानते हैं कि भाई मन नित्य होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है कि जो मन है वो मतलब कि आप इतना याद रखो, देखो एक आपका मतलब कि स्थूल शरीर एक सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, अब उस सूक्ष्म शरीर में मैंने बताया था ना उस नेक्स्ट क्लास में, इससे पहले वाले में, कि थोड़ी सारी शरीर की छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो सारी की सारी सूक्ष्म शरीर में चली जाती हैं। और उस सूक्ष्म शरीर से जब कोई दूसरा जन्म लेता है तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो दूसरे की बॉडी में प्रवेश कर जाता है, तब जाके जन्म होता है। ठीक है, तब जाके जन्म होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि आत्मा जो होती है ना, मतलब सूक्ष्म शरीर, तो उसमें थोड़ा सा मन होगा, छोटे छोटे महाभूत होंगे, सूक्ष्म भूत जो है ना, एक महाभूत नहीं होता। ठीक है, बाकी सभी के सभी उसमें महाभूत होते हैं, चारों के चारों। तो ये सभी सूक्ष्म शरीर में शामिल होकर जब कहीं कोई दूसरा शरीर जन्म लेता है तब ये उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपकी आत्मा के साथ साथ उसमें मन भी जा रहा है। ठीक है, कोई अगर पूछे कि कोई व्यक्ति मर गया है तो उसकी आत्मा तो जाएगी ही। ठीक है, लेकिन आत्मा के साथ साथ बेटा मन भी जाएगा। तो मतलब थोड़े से भाग में, मेरी बात समझ रहे होगे आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा डीप में सोचने की कोशिश कर रहा है ना। आपको देखो, मैं मन इतना बड़ा दिख रहा होगा कि भाई मन इतना बड़ा होता है, लेकिन मैं मन को बस इतना सा ले जा रहा हूँ। सोचो जरा, इतना सा देखो, इतना बड़ा महाभूत है मान के चलो, जिसमें से इतना सा महाभूत हमको ले जाना है। ठीक है, ये दोनों मिला के ये सूक्ष्म शरीर बना दिया, बिल्कुल छोटा सा ये सूक्ष्म शरीर बन गया है। ठीक है, याद रखिए। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मन के लक्षण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सभी को याद रखना है कि मन के लक्षण क्या बताया गया कि जो इंद्रिय सुख दुख आदि की प्राप्ति का साधन है उसे मन कहते हैं। अर्थात बताया गया है कि सुख आदि उपलब्धि साधन इंद्रियम मना तच्च प्रत्यय आत्मनियत तत्वाद अनंत अनंतम परमाणु स्वरूप या परमाणु रूपम नित्य च। तो ये बताया गया है कि जो मन है वो क्या है, नित्य है और परमाणु के रूप में है। ठीक है, प्रत्येक मतलब मन प्रत्येक आत्मा में नियत होता है, या मतलब कि नियत होने से अनंत कह सकते हैं उसको। नियत का मतलब क्या है कि जो मन है वो आत्मा में निवास करता है, या उसको आप कह सकते हो उसके साथ प्लस रहता है। ये आत्मा है, ठीक है, और ये प्लस आपका मन है। चाहे ये पूरे परसेंट में रहे, 100% रहे, या ये 1% रहे। ठीक है, लेकिन आत्मा के साथ मन रहता ही है। जैसे अभी और हम और आप हैं, तो हमारे साथ मन और आत्मा 100% है।
लेकिन जब सूक्ष्म शरीर में जाता है ना मन, तो 1-2% ही जाता है, 100% नहीं जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक, इतना सभी को समझ में आया। फिर नेक्स्ट हम लोग वैशेषिक अकॉर्डिंग देखेंगे। वैशेषिक में बताया गया है